लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। जैसा कि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी पत्थर की तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएं। कोई भी दुख हो, मुसीबत हो, वो आपको कभी हिला नहीं पाएगी। शेर और सफलता में भी ऐसा ही अंतर है जैसे कि एक अच्छे शिकारी और एक दृढ़ व्यक्ति में है। एक अच्छा शिकारी शेर का भी आसानी से शिकार कर लेता है और एक दृढ़ व्यक्ति भी ऐसे ही सभी मुसीबतों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता पा लेता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही सफलता का मंत्र है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया हो उसका तुम साथ दो, तथा जिसने त्याग किया उसे तुम भी त्याग दो। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी अच्छी बात भी है कि वो बदलता नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती हैं। आओ हम जानते हैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए हमारी समस्याएं कैसी हैं, उन्हें देखने का हमारा नज़रिया कैसा है और इसे हम कैसे सुलझा सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हुए और कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है।
तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत समस्या आती हैं और हम उन्हें बिना जाने बिना सोचे समझे उन्हें सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्या उसका सुलझना उतना आसान हो पाता है? नहीं, वो और मुश्किल हो जाता है। तो पहले जाने कि कारण क्या है, कि ये समस्या क्यों आई है, उसके बाद उस समस्या को सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमें कमेंट कीजिए। अपने अच्छेपन के तजुर्बों हमारे साथ साझे कीजिए।